पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच चुका है और वो कहीं ना कहीं जो है टॉप पर पहुंचना डिजर्व भी करता था। जिस तरह से इंडिया ने बदला है, जिस तरह से इंडिया ने कमाल किया और धमाल किया है इस WTC के अंदर, तो बहुत ही सुपर किस्म का जो इंडिया परफॉर्म कर गया इस WTC में। जिस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, तो WTC के साइकिल में तो इंडिया टॉप पर पहुंच चुका है, लेकिन साथ बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं इस टेस्ट मैच ने, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर गुजरते दिन के साथ एक नए से नया रिकॉर्ड जो इंडिया ने इसमें तोड़ा है। तो क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं जी? देखिए, रिकॉर्ड्स तो इंडिविजुअल्स की अगर आप बात करते हैं तो वो बेशुमार हैं, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हो, जाहिर है कल से सबसे ज्यादा तो यही चल रहा था कि फास्टेस्ट जो पावर प्ले में रन बना रहे थे वो सब किया, 100 फास्टेस्ट, 150, 200। लेकिन अली साहब, आज जो 2-0 की जीत हुई है इंडिया की, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के अगेंस्ट लॉस था घर पे, उसको बात की जा रही थी कि बांग्लादेश की टीम अच्छी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, बांग्लादेश अच्छा कर गया, ये हो गया। उन्होंने उस चीज को एक्सपोज करके रख दिया और 1.5 दिन में ये टेस्ट मैच, जिसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम टेस्ट की तारीख में जीतों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 3 दिन बारिश के बाद एक मायरेकल जीत थी, एक मौजजाती जीत थी कि आपने मैच को टर्न अराउंड कर दिया। रोहित शर्मा का इस पर बयान आया, उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश ने टारगेट सेट किया और मैं और जायसवाल बैटिंग किया, तो हमारी अप्रोच थी कि हम पावे 100 पे आउट हो जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है कि दोस्तों WTC 2025 पॉइंट टेबल, भारतीय टीम ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एक और टेस्ट सीरीज जीत ली है। भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को सुपरा साफ किया। अने इस टीम इंडिया की 2 टेस्ट सीरीज अभी WTC 2023 से 25 साइकिल में बाकी है, लेकिन टीम इंडिया 2-0 से बांग्लादेश को रौंद कर मजबूती के साथ पहले स्थान पे खड़ी हुई। वहीं बांग्लादेश की टीम को कानपुर टेस्ट में 7 विकेट से मिली हार। पॉइंट टेबल का झटका लगा है। पाकिस्तान को रौंद कर आई बांग्लादेश की टीम का बुरा हाल भारत में हुआ। आइए देखते हैं इस खबर को लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। बने रहे वीडियो एग्रेसिव, और इसी वजह से हमने 3 ओवर में 50 बनाया और हमने जो गेयर है वो हमने 5वां लगा दिया, क्योंकि हमारी सोच यही थी आउट होंगे तो 100 पे आउट हो जाएंगे, वरना हम नहीं छोड़ेंगे, और एंड में उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके अलावा अली साहब, इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 18 सीरीज लगातार घर पर जीतने का। 2013 से 2024 तक भारतीय टीम की जो घर पर सीरीज जीते हैं उनकी तादाद है 18, और ये दुनिया में कभी भी इतनी जीते किसी टीम की नहीं है। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया ने मोस्ट सीरीज विन की थी सन 94 से लेके सन 2000 तक। ईयर 94 से 2000 तक 10 जीते कंसेक्टिव थी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा इस लेगेसी को कैरी ऑन किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी डोमिनेशन दिखाई। 2004 से 2008 तक ऑस्ट्रेलिया घर पर कोई सीरीज नहीं हारा। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की टीम जो 1976 में खेलती थी, वो आपको याद होगा क्या क्या नाम थे, जो दुनिया उनसे खौफ खाती थी उन बॉलर से। विवन रिचर्ड टाइप बैट्समैन थे उनके पास, और जो बॉलर्स थे उनके पास, वो ना इंडिया ना पाकिस्तान ना कोई और टीम, क्योंकि उस टाइम हेलमेट भी नहीं पहनने का रिवाज था, और उस टाइम दुनिया खौफ खाती थी वेस्ट इंडीज के साथ। तो वेस्ट इंडीज ने 10 कंसेक्टिव सीरीज वेस्ट इंडीज के अंदर जीती थी 1976 में 1986 तक, 10 साल में। तो वैसे ही तो मार्टिन गुप्टिल ने ये नहीं कहा कि इंडिया को इंडिया के अंदर हरा देना या इंडिया से इंडिया के अंदर जीत जाना, ऐसे जैसे वर्ल्ड कप जीतना। हाँ, तो अब ये वैसे ही नहीं कहा गया। तो अब इंडिया ने वो कारनामा अंजाम दे दिया जिस कारनामे का नाम है, जो स्टिल ऑन है। 18 जीते, हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया की है 10, उससे ज्यादा किसी ने नहीं जीती थी, और इंडिया अब 18 जीतों के साथ आगे है। सन 2013 में आपको, उससे पहले इंडिया आखिरी बार एक सीरीज हारा था, और उसके बाद आप ये देख लो, ये 24 चल रहा है, 11वां-12वां साल है, और इंडिया अभी तक एक भी, यार वो कैसे अपने घर में हार सकते हैं जब उनके पास ऐसे ऐसे वेपन्स मौजूद है। कितना टाइम हो गया हम देख रहे हैं रविचंद्र अश्विन को, कितना टाइम हो गया। पाकिस्तान का वो खिलाड़ी होता कब का रिटायर्ड हो चुका होता, लेकिन वो अभी तक खेल रहा है, और प्रॉपरली, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को एक्सपीरियंस होने की वजह से खेल रहा है, पुराना खिलाड़ी इसलिए खेल रहा है, मेरिट पर खेल रहा है। बैटिंग भी कर देता है, बॉलिंग भी कर देता है। जडेजा कब से खेल रहा है, स्टिल मेरिट के ऊपर खेल रहा है।
T20 क्रिकेट सबसे आसान क्रिकेट होती है कि 4 ओवर्स की क्रिकेट खेलिए और जाइए। हमारे किसी सीनियर को कहे ना, हमें बुढ़े से बुढ़ा हो जाए, उसको कहे यार T20 क्रिकेट छोड़ और सिर्फ टेस्ट खेल, वो कहेगा मैं कभी जिंदगी में ये डिसीजन नहीं लूंगा कि मैं T20 छोड़कर टेस्ट खेलूंगा। इंटरनेशनली रोहित शर्मा ने T20 छोड़ दिया, इंटरनेशनली विराट कोहली ने T20 छोड़ दिया। हमारे वाले तो T20 से चिपके ही इसलिए कि कोई लीगें खेलने को मिल जाएंगी, थोड़े हम पैसे बना लेंगे। प्योरली उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दी है और रिटर्न में टेस्ट क्रिकेट उनको इज्जत देगी। फिर विराट कोहली को देखें, कितना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी है कि आज शकीब का जैसा उसको पता चल गया कि वो नजदीकी आ चुके हैं, अगर वो वहां पर ना खेल सके आखिरी अपना टेस्ट मैच, तो शायद यहीं पर जो है उनका ये आखिरी अलविदाई टेस्ट मैच हो, जिस पर आज जो है बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट है वो उधर एक छोटी सी सेरेमनी भी हुई, उन्होंने भी उनको जो है खराज तहसीन पेश किया। फिर विराट कोहली ने अपना बैट दिया, अपना बैट जो है वो दिया, साइन किया हुआ शकीब अल हसन को दिया कि ले भाई आप बहुत बड़े लेजेंड खिलाड़ी हैं। और वाकई शकीब की खिदमत बहुत ज्यादा है बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग्स की है बांग्लादेश के लिए, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग्स की है बांग्लादेश के लिए, मुश्किल से मुश्किल मैचेस उन्होंने बांग्लादेश के लिए खेले। लेकिन वो खिलाड़ी कितना बड़ा है कि जो अपनी सीरीज जीतने के बाद भी जो है वो जिसकी रिस्पेक्ट बनती है वो रिस्पेक्ट जो है वो उस तक पहुंचा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विराट की आप जो बात करें, हमेशा विराट एक अच्छा गेस्चर भी देते हैं। इस मैच के दरमियान भी विराट कोहली का वो बड़ा वायरल हुआ था अभी ये टेस्ट में कि जब विराट कोहली शकीब को बोल रहे थे, शकीब कहते हैं क्या, वो कहते हैं ये मलिंगा की तरह बॉलिंग डालने की कोशिश कर रहा है, यॉर्कर डाल रहा है, यॉर्कर पे यॉर्कर डाल रहा है, ये क्या वो मलिंगा है ये? हाँ, वो ये बोल रहे थे। और अली अगर आप देखो तो विराट कोहली ने हमेशा एक अच्छा गेस्चर दिया। अगर आप पास में भी देखो, उन्होंने शायद अफरीदी को भी अपनी शर्ट दिया है, बाकियों को भी दिया, बहुत सारे पाकिस्तान में भी उन्होंने दिए शर्ट्स, और अफरीदी भी बोलते हैं जो विराट ने शर्ट दी उसको मैंने, वो मेरे सबसे ज्यादा दिल के करीब है और मैंने आमिर बहुत रिस्पेक्ट अलग दिया। आमिर को शर्ट दिया विराट कोहली ने, पाकिस्तानियों को भी दिया, और भी जो बाहर के खिलाड़ी हैं बहुत सारों को दिया। तो विराट कोहली हमेशा एक गेम को रिस्पेक्ट देते हैं, और जो खिलाड़ी गेम को रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छा करते हैं, विराट कोहली उनके लिए हमेशा ये करते हैं। और ये बड़ा अच्छा गेस्चर, और जीत में विराट कोहली का भी बड़ा अहम रोल रहा है। ना सिर्फ उन्होंने एंड में गेम को फिनिश की, बल्कि फर्स्ट इनिंग में शानदार 47 रन बनाए, और ये बगैर सोचे कि ना के कुछ स्टैट स्पैडर्स की तरह कि मैं अपनी 50 बना लूं, उन्होंने नहीं देखा, 47 रन बनाए और उसके बाद छक्के की तरफ गए, पावे वो बोल्ड हो गए, लेकिन उन्होंने कहा भाई टीम के लिए कुछ करना है। 27,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट बल्लेबाज हैं इस अर्थ में, इस दुनिया में विराट कोहली यकीनन तौर पर एक लेजेंड है। और इस टाइम अगर आप बात करो, उनके कोई नजदीक भी नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद जो गेस्चर है ऑफ द फील्ड है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे है। अली साहब अब बात करते हैं WTC के सिनेरियो पे। कहानी इस टाइम ये आ चुकी है अली साहब, WTC में इंडिया रिटेन कर चुका है नंबर वन है, और वो जिस तरह से खेले हैं ऐसा लग रहा है कि इंडिया अनटचेबल है, और अनबिलीवेबल वाली जिस तरह से विक्ट्री इन्होंने ली है, शॉकिंग विक्ट्री है, ग्रेटेस्ट विक्ट्री है। 3 दिन बारिश के बाद चौथे और 5वें दिन का सिर्फ टी भी नहीं हुआ, और इंडिया के हाथ में 2-0 व्हाइट वॉश का कप था, वो एक अलग ही अपने लेवल पे मिसाल है। WTC में इस टाइम सबसे ज्यादा जो चांस नजर आ रहा है ग्रैंड फिनाले खेलने का, वो ऑब्वियसली इंडिया का है, 90% इंडिया का है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही मौका है, अगर वो भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ फाइनल खेलें, उनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया को हराना पड़ेगा। अगर ये हार गए तो जाहिर है श्रीलंका भी इनको छोड़ने वाला नहीं है अपने घर में, तो ऑस्ट्रेलिया की तो लग जाएगी। अगर आप बात करते हो तो श्रीलंका के पास भी मौका यही है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे 2-0 कर दें, फिर श्रीलंका को साउथ अफ्रीका को हराना है, एक टेस्ट मैच उनको वो हराएं 2 में से, तो श्रीलंका के भी चांस बनेंगे। अगर आप बात करते हो साउथ अफ्रीका के, तो उनके पास भी चांसेस हैं, कम चांस है, लेकिन उनको ना सिर्फ श्रीलंका को और पाकिस्तान